हाँ, तो नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी से आप सभी लोग क्लास में जुड़ेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। और प्यारे बच्चों, हम आप लोगों से लाइव नहीं जुड़े थे। अगर आप देखेंगे तो प्यारे बच्चों, कल हमारी कोई भी लाइव क्लासेस नहीं हुई थी। आप लोगों को 4 क्लासेस मिली थी बच्चों, जो कि रिकॉर्डेड थी मेरी। उसके बाद 1 क्लास मनीष सर की लाइव और युवराज सर की क्लास एप्लीकेशन पर लाइव मिली थी। प्यारे बच्चों, आज आपको लाइव क्लास मिली है। सभी को गुड मॉर्निंग बच्चों। जल्दी से आप सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए बहुत फास्ट में, क्योंकि आज का सेशन बच्चों लाइव होने वाला है और मैं लाइव हूं आपके सामने और आप मुझे देख पा रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्यारे बच्चों सुजीत। किसके अनुसार सैनों ने सिद्धांत बदल लिए थे? किसके अनुसार सैनों ने, मतलब सेन साहब और उसकी पत्नी ने अपने सिद्धांत बदल लिए थे? बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बच्चों अपने लिए सब लोग ताली बजा दो। सब लोग अपने लिए, अपने अपने लिए मेरे विद्यार्थी जी एक बार ताली बजा लीजिए कि सर जी ठीक है। एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। 8000 प्लस लाइव, यानी बच्चों कुछ भी नहीं पॉसिबल मतलब कुछ भी पॉसिबल है। आई एम वेरी हैप्पी बच्चों, बहुत बहुत मैं खुश हूं आप लोगों के इस प्रेम की वजह से। नतमस्तक है आपका गुरु आपके सामने बच्चों, प्रेम के आगे, ठीक है ना। अब चलो भाई, अब चलते हैं 600 सवाल को पानी पिलाते हैं। चलो अब रण शुरू करते हैं। और बच्चों मेरे अर्जुन जल्दी से तैयार हो जाओ। और बच्चों है ना, मेरे अर्जुन तैयार हो जाओ। और निशाना कहां पर लगाना है? तो निशाना गुरुजी मछली की आंख पर लगने वाला है। तो मछली की आंख पर निशाना लगाने के लिए तैयार हो जाओ आप लोग। पहला सवाल देखते हैं बच्चों, किसके अनुसार सैनों ने सिद्धांत बदले थे? खोका के अनुसार ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बच्चों, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो दारिस नामक सोने से भरा जो घड़ा मिला था वो वारेन हेस्टिंग्स को। ऑप्शन नंबर सी। ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? ढहते विश्वास बच्चों याद कीजिएगा, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो ढहते विश्वास बच्चों किससे है? तो कहते हैं सर जी उरिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला बच्चों, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में इसके कवि कौन है? बच्चों दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? तो कहते हैं यह है बच्चों रेनर मारिया रिल्के, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला बच्चों, जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की सर्वश्रेष्ठ कविता माना गया है? सबसे सर्वश्रेष्ठ कविता माना गया है किसे बच्चों? वनलता सेन को, ऑप्शन नंबर बी। अगला है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो बच्चों कहते हैं हृदय की शिक्षा को आध्यात्मिक शिक्षा कहते हैं। अभिनयों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य रचनाएं लिखी थी? 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य लिखे थे? तो बच्चों मुझे याद नहीं आ रहा है। 19 दिन में उन्होंने 8800, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। 19 दिनों में कितने गद्य लिखे थे? 27 गद्य, ऑप्शन नंबर ए सही है। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है? बच्चों धरती घूमेगी तो हम राज करेंगे, राजस्थानी भाषा। अगला, पापपति को कौन सा रोग था? पापपति को मेनिंजाइटिस रोग था। वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? वीरेन डंगवाल को बच्चों दुष्चक्र में सृष्टा के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ है? सबकी बुद्धि विदेशी हो गई है। अगला बच्चों, नगर कहानी किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? नगर में सुजाता, ऑप्शन नंबर सी है। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? मनुष्य के नाखून बच्चों पाशुवृत्ति के जीवन प्रतीक हैं। अगला, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए। बच्चों रहीरास किसकी रचना है? एग्जाम में पूछा जाएगा बच्चों, हमारा 17 फरवरी के दिन क्वेश्चन आएगा। रहीरास किसकी रचना है? कहना बच्चों गुरु नानक की, ऑप्शन नंबर बी। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? याद रखिएगा अच्युत उसके बड़े पुत्र का नाम था। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करते हैं? कवि बच्चों कहते हैं शहरों को बचाएंगे नादिरों से। अगला है बच्चों, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। एमवीबीआई क्वेश्चन है। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका परिवार है ना जो प्रवास था 1893 से लेकर 1914 तक था। नेक्स्ट है बच्चों, बिरजू महाराज को संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? बिरजू महाराज को संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार 27 वर्ष की एज में मिला था। अगला है बच्चों, कवि ने माली और मालिन किसे कहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। कवि ने माली और मालिन किसे कहा है? तो बच्चों याद रखिएगा राधा कृष्ण को। नेक्स्ट है बच्चों, मंगू के अलावे उसकी मां की कितनी संतानें थी? मंगू को छोड़कर और 3 संतानें थी। नेक्स्ट है बच्चों, अज्ञ का जन्म कब हुआ था? 1911 में अज्ञ का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है बच्चों, दिनकर को ज्ञान किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? कहते हैं ज्ञान अगर पीठ में हो जाए तो इंसान उड़ने लगता है, यानी उर्वशी के लिए। अगला है बच्चों की नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? बच्चों व्यक्ति चित्र है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी
पीढ़ी में जन्मे थे? पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ घराने के किस पीढ़ी में? 7वीं पीढ़ी में, ऑप्शन नंबर बी है। सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए महावारी देने का बात किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9000 लाइव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। वो दून है ना, वो बच्चों है ना, अब हमने देखा कि बच्चों जोश होना चाहिए, आप लोग पहले से जोशीले हैं। मैं ही बच्चों थोड़ा सा ध्यान है ना, मैं ही थोड़ा सा सुस्त हो गया था। बच्चों बताइएगा, सीता के बेटे ने कितने रुपए महामारी खर्च देने की बात की थी? कहते हैं गुरुजी 50 रुपए, ऑप्शन नंबर ए सही है। उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिले हैं? तो 8वीं सदी से मिले हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला बच्चों, बहादुर पर कितने रुपए चोरी के इल्जाम लगे थे? तो बहादुर पर चोरी के आरोप लगे थे बच्चों 11 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत है? भारत का बच्चों यथातथ्य चित्र प्रस्तुत है, यथातथ्य, ऑप्शन नंबर सी। जातीय अस्मिता का दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों है, ऑप्शन नंबर सी। मेरे विद्यार्थी जी 50 क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन याद था? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि गुरुजी 50 में से हमें कितना याद था, और सब लोग दबाकर शेयर कीजिएगा। आज मेरे विद्यार्थी जी आपका जोश देकर लग रहा है कि 10 के प्लस का मामला जाने वाला है, 10 के प्लस का मामला जाने वाला है। बताइएगा सर जी 45 रघुवीर कुमार जी, अंशु कुमार, विराट कुमार, भवन कुमार, सृष्टि हैं, उसके बाद विनय है, विवेक कुमार हैं, उसके बाद रितेश कुमार जी हैं, है ना, आरती हैं, ऋषि हैं, गुंजन है। सब लोग बच्चों एक बार सेशन को भी लाइक कर देना, सब लोग सेशन को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पर। 51 है बच्चों, आजकल भारतीय पहनावे बच्चों बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? पहनावे में बहुत कुछ आ जाता है। पहनावे में बच्चों हमारा क्या आता है? टोपी भी आ जाता है, हमारा ये जैकेट आ जाता है, ये समूहवाचक होगा हमेशा पहनावे, ऑप्शन नंबर डी। मैं आप चला जाऊंगा, आप मतलब अपने आप, मैं आप चला जाऊंगा कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट बच्चों, प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों, मीरा को गंदगी से घृणा है। इस वाक्य में से बच्चों कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, संप्रदान को के लिए आपादान से, यहां आपादान होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। जब बच्चों किसी कार्य को करने के लिए, जैसे मैं कलम से लिखता हूं, अगर साधन है तो वहां करण होगा, यहां साधन नहीं है। गंदगी से घृणा है, वो दूर भाग रही है गंदगी से। अगला, भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? हमने पढ़ाया है बच्चों की भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन डी। अगला है, व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होता है? वी प्लस आयाम बराबर होता है व्यायाम। अगला है बच्चों, नीरव शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? नीरव शब्द का संधि विच्छेद बताइएगा, तो कहते हैं निह प्लस में रब बराबर होता है नीरव। नेक्स्ट बच्चों, आ जन्म में कौन सा समास है? बच्चों आ जन्म, आ मरण बहुत फेमस है दोनों क्वेश्चन। आ जन्म और आ मरण दोनों में अव्ययी भाव समास होता है। अगला बच्चों, जन्म मरण में कौन सा समास है? सर जन्म मरण का मतलब है जन्म और मरण, बच्चों यहां होगा द्विगु, है ना, यहां होगा बच्चों द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला बच्चों, निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? निस्तेज में निश उपसर्ग है, डैश होगा बच्चों, निश हलंत लगा होगा, डैश, है ना, निश उपसर्ग है। अगला बच्चों, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? बुढ़ापा में आपा प्रत्यय है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? बच्चों उच्छ्वास जो शब्द है, उच्छ्वास ना, उच्छ्वास जो शब्द है ये शुद्ध शब्द है, ऑप्शन नंबर सी। अगला आप लोग याद करके रखे होंगे, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध शब्द है? बताइएगा निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध शब्द है? बच्चों चरमोत्कर्ष, बताइएगा इसका आंसर 63 का आंसर प्लीज लिखिएगा, चरमोत्कर्ष बच्चों, चरमोत्कर्ष, 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 ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। आई थिंक आप लोगों ने भी याद किया है, बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या है, ठीक है ना सर। 47 एक बार चेक कर लेना, ठीक है बच्चों, मैं लास्ट में चेक करूंगा 600 हो जाने के बाद, फिर मैं चेक करूंगा कहीं प्रॉब्लम होगा तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थी जी बताइए पहले इसका आंसर क्या होगा? सर जी इसका आंसर आप लोग भेजना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? बच्चों बच्चा का क्या समाचार है? गलत है। फूलों की एक माला लाइए, है ना, फूलों की एक माला ला दीजिए, फूलों की एक माला सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। भैया ए नंबर ऑप्शन गायब है, लता 2 चिट्ठी लिखी गलत है, ठीक है ना, इसका ऑप्शन ए गायब है, लेकिन ये जो सी नंबर ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, फूलों की एक माला ला दीजिए, बिल्कुल सही है। अगला बच्चों, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, बुद्धि भ्रष्ट होना, ऑप्शन नंबर डी है बच्चों। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है? कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। अगला बच्चों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के किस भाषण से लिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, किस भाषण से लिया गया है? तो ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। अगला बच्चों, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति बच्चों, यह पंक्ति किसके द्वारा कहा गया है? ये सेन साहब ने कहा था। अगला बच्चों कहते हैं किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हुआ है? किसके अध्ययन क्षेत्र में? तो बच्चों नीति कथा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला बच्चों कहते हैं सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? सहज
सहजात वृत्ति कहते हैं अनजान स्मृतियों को। अनजान स्मृतियों को ऑप्शन नंबर बी अगला है